आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। अब परसेंटेज जो है ये ऐसे तो बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और ओलंपियाड्स के लिए इसमें मैं कुछ ट्रिक बताऊंगा, और उस ट्रिक के बेस पे हमें परसेंटेज का क्वेश्चन सॉल्व करना है, जिससे हमें अपने समय को बचाने में काफी सहायता मिलती है। ऐसे अगर इसको लार्ज मेथड से बनाते हैं तो परसेंटेज ऐसे इजी सब्जेक्ट ही है। तो जैसे परसेंटेज में पहला जो ट्रिक है, पहला ट्रिक है कि इफ एन ऑब्जेक्ट प्राइस इज increased by if an object's price is increased or decreased by X% and other factors increased or decreased by Y%, then the net effect given by क्या हो जाएगा, x plus y plus xy divided by 100%। अब मैं इसको जरा समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर किसी वस्तु का प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज बाई X% बढ़ता है या घट जाता है, और फिर उसका प्राइस जो है इंक्रीज और डिक्रीज बाई Y% बढ़ता है या घट जाता है, देन द नेट इफेक्ट गिवन बाई X प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100%। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो पूछ देगा कि किसी वस्तु का प्राइस 20% बढ़ जाता है और फिर 10% घट जाता है, तो उस वस्तु के प्राइस में कितने परसेंट का बढ़ोतरी या घटोतरी हुआ, कि उस वस्तु का प्राइस कितना। तो इसको अगर हम लार्ज मेथड से बनाते हैं तो हम ऐसा मानते हैं कि माना कि वस्तु का प्राइस, लेट द प्राइस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज 100, फिर जब 20% डिक्रीज होगा तो प्राइस 120 हो जाएगा, फिर जब 20% इंक्रीज होगा तो प्राइस 120 हो जाएगा, फिर जब 10% डिक्रीज होगा तो प्राइस हो जाएगा 120 माइनस 120 इंटू 10/100, मतलब 120 माइनस 12 108 हो जाएगा। और शुरुआती प्राइस 100 है, और 20% बढ़ने और 10% घटने के बाद उसका प्राइस 108 हो गया, तो फिर परसेंटेज इंक्रीज कितना हो गया, 8% का इंक्रीज होता है। तो एक दो तीन स्टेप करने पड़ते हैं, लेकिन इस हिसाब से अगर हम चलते हैं, इस ट्रिक के हिसाब से चलते हैं, तो एक ही स्टेप में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जैसे एसएससी वगैरह हो गया और ओलंपियाड के एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, एक क्वेश्चन है कि इफ सैलरी ऑफ ए पर्सन is increased by 10% and 20% successively, then
व्हाट इज द चेंज इन हिज सैलरी। क्वेश्चन क्या है ये एक बार देख लेते हैं कि इफ सैलरी ऑफ ए पर्सन इज इंक्रीज बाय 10% एंड 20% सक्सेसिवली देन व्हाट इज द चेंज इन हिज सैलरी। मतलब किसी आदमी का सैलरी जो है 10% और 20% लगातार बढ़ता है तो उसके सैलरी में क्या चेंज हुए हैं। तो इसको ट्रिक मेथड से हम बनाते हैं। हमने क्या बोला कि ट्रिक क्या था हमारा, ट्रिक ये था कि यदि किसी कोई भी ऑब्जेक्ट में x% इंक्रीज या डिक्रीज होता है और फिर y% इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो उसमें नेट इफेक्ट जो होगा x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100 ये परसेंटेज, इतने परसेंटेज का उसमें नेट इफेक्ट होगा। तो यहाँ क्या क्वेश्चन है कि इफ सैलरी ऑफ ए पर्सन इज इंक्रीज बाय 10%, मतलब किसी आदमी की सैलरी 10% बढ़ती है एंड 20% सक्सेसिवली और उसके बाद फिर 20% बढ़ जाती है, देन व्हाट इज द चेंज इन हिज सैलरी। तो पहले हम इसको ट्रिक से बनाते हैं। ट्रिक से बनाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हेयर एक्स कितना है, एक्स है 10% जो कि ट्रिक में हमने एक्स माना था। तो हेयर एक्स इज इक्वल टू 10 एंड वाई इज इक्वल टू 20। तो इफ सैलरी ऑफ ए पर्सन इज इंक्रीज बाय 10% एंड 20% सक्सेसिवली देन व्हाट इज द चेंज इन हिज सैलरी। तो देयरफॉर नेट इफेक्ट क्या हो गया, नेट इफेक्ट जो हो गया वो हो गया एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100%। ट्रिक यही है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100%। तो नेट इफेक्ट हो गया इसका 10, एक्स के जगह पे 10 प्लस वाई के जगह पे 20 प्लस 10 इंटू 20 बाई 100 ये परसेंट हो गया। 0 0 0 0 कैंसल, 10 और 20, 10 प्लस 20 30 और यहाँ हो गया 32%। एक स्टेप में ही उसकी सैलरी में जो इंक्रीज हुआ वो हमने निकाल लिया कि उसकी सैलरी 32% बढ़ गई थी। अब इसको अगर आप स्टेप बाय स्टेप मेथड से भी बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले सेकंड मेथड क्या हो सकता है, सेकंड मेथड कि लेट द सैलरी इज इक्वल टू, हमने मान लिया कि सैलरी उसकी 100 है जो इनिशियल सैलरी है। आफ्टर इंक्रीज ऑफ 10% सैलरी क्या हो जाएगा 100 प्लस 100 का 10% इंक्रीज हुआ है। तो मतलब 100 और प्लस 100 का 10% 10 110 हो गई सैलरी। फिर उसके बाद उसकी सैलरी कितनी बढ़ जाती है, फिर उसके बाद उसकी सैलरी जो है 20% बढ़ जाती है। तो आफ्टर इंक्रीज बाय 20%, जब 20% सैलरी बढ़ जाती है तब क्या हो जाएगा 110 प्लस 110 इंटू 20 बाई 100, 0 से 0 0 से 0 कैंसिल हो गया, मीन्स 110 प्लस 11 टू जा 22 मतलब 132। तब उसकी सैलरी 132 हो जाती है। तो सैलरी में कितना इफेक्ट आ गया, देयरफॉर इंक्रीज इन सैलरी इज इक्वल टू 132 और माइनस इनिशियल सैलरी जो था उसका 100 था। देयरफॉर इंक्रीज इन सैलरी 132 माइनस 100, दिस मीन्स रुपीज 32। तो नेट इफेक्ट कितना हो गया उसके सैलरी में, इनिशियल सैलरी 100 था
और 100 पे 32 रुपीज उसकी सैलरी में इंक्रीज हो गई। देयरफॉर इसका अगर हम परसेंटेज निकालते हैं तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हो जाएगा, इंक्रीज इज इक्वल टू 32%। तो यहाँ पे हमने इतने स्टेप किए, लेकिन ये जब ट्रिक हमें याद रहेगा तो हम एक ही स्टेप में इसको बना लेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन इस पे लेते हैं जहां पे सैलरी डिक्रीज हो रही है या किसी ऑब्जेक्ट के प्राइस में डिक्रीज हो रहा है, तब देखते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। The price of a commodity first increased by 20%, मतलब किसी कमोडिटी का प्राइस जो है, किसी वस्तु का प्राइस पहले इंक्रीज होता है बाय 20%, मतलब 20% बढ़ जाता है। देन डिक्रीज्ड बाय 10%, और उसके बाद 10% जो है घट जाता है। देन व्हाट इज द नेट चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, मतलब कि किसी वस्तु का दाम पहले 20% बढ़ता है, किसी वस्तु का प्राइस पहले 20% बढ़ जाता है, देन डिक्रीज्ड बाय 10%, और 20% बढ़ने के बाद जो है 10% कम हो जाता है। देन व्हाट इज द नेट चेंज इन द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, तो उस कमोडिटी के प्राइस में नेट चेंज क्या होता है। अभी हम देखते हैं कि इसको सबसे पहले ट्रिक से बनाते हैं, और ट्रिक के बाद फिर इसको हम लार्ज मेथड से भी या स्टेप वाइज भी बनाते हैं। बाय ट्रिक, अगर आप इसको ट्रिक से बनाएंगे तो अभी मैंने ट्रिक क्या बताया कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो x% इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, और फिर y% इंक्रीज या डिक्रीज होता है, तो नेट इफेक्ट जो आएगा वो x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100%, ये वाला फॉर्मूला है इसमें। इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे तो समय को की बचत करते हुए आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बाय ट्रिक अगर हम यहाँ देखते हैं तो द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 20%, मतलब किसी वस्तु का प्राइस जो है इंक्रीज हुआ है, पहले इंक्रीज हुआ है 20%, तो x इज इक्वल टू 20, एंड देन डिक्रीज बाय 10%, और उसके बाद 10% डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -10। क्योंकि कम कम हुआ है तो इसलिए इसको -10 लिख दिए। तो बाय ट्रिक नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा, नेट इफेक्ट इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। तो नेट इफेक्ट हो गया x 20 प्लस y चूंकि माइनस में है तो -10 प्लस 20 इंटू -10/100, ये परसेंटेज हो जाएगा इसके नेट इफेक्ट का। तो कितना हो गया, 20 माइनस 10, 10, 0 से 0, 0 से 0, और यहाँ 2 और -1 है तो 10 माइनस 2 हो गया। 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8% का बढ़ोतरी हो गया। तो नेट इफेक्ट क्या पड़ा, नेट इफेक्ट चूंकि 8 पॉजिटिव आया है तो मतलब 8% की वृद्धि हो गई। अब इसी को अगर हम स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे, बाय लार्ज मेथड अगर बनाते हैं हम इसको, तो लार्ज मेथड बनाते हैं तो हमें मानना पड़ेगा कि लेट द प्राइस ऑफ द कमोडिटी
लार्ज मेथड से यदि हम इसको बनाएं तो इसमें लिखना पड़ेगा कि लेट द प्राइस ऑफ द कमोडिटी बी ₹100। मान लेते हैं कि कमोडिटी की प्राइस जो है 100 है। फिर इसके बाद क्या हुआ कि कमोडिटी की प्राइस में 20% की वृद्धि हो गई। जब कमोडिटी की प्राइस में 20% की वृद्धि हो गई तो आफ्टर इंक्रीज बाय 20% द प्राइस ऑफ द कमोडिटी क्या हो जाएगा? प्राइस ऑफ द कमोडिटी ये 100 और प्लस इसमें 20% का इंक्रीज हो गया है, तो 100 इंटू 20/100 मतलब प्राइस कमोडिटी की प्राइस जो हो गई वो 120 रुपए हो गई। फिर 10% माइनस हो गया है, कमोडिटी की प्राइस फिर 10% माइनस हो गया है, तो आफ्टर डिक्रीजिंग द प्राइस बाय 10% क्या हो जाएगा? ₹120 माइनस 120 इंटू 10/100 ये हो गया प्राइस। मतलब 120 माइनस 12 मतलब 108 रुपीज उसका प्राइस हो गया। इनिशियल प्राइस क्या था? 100 था, बाद में प्राइस कितना हो गया? 108। देयरफॉर नेट इफेक्ट क्या हो गया उसमें? ₹108 माइनस ₹100 मतलब ₹8 का इंक्रीज हो गया नेट इफेक्ट। इसलिए परसेंटेज इफेक्ट क्या हो गया? क्योंकि हमने 100 माना था, 100 में 8 रुपए की वृद्धि हो गई तो परसेंटेज इफेक्ट 8% हो गया। तो स्टेप बाय स्टेप मेथड से जब बनाते हैं तो इस टाइप से बनाना पड़ेगा, नहीं तो हमें ट्रिक याद रखना है और उस ट्रिक से बहुत ही इजी वे में बन जाता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में पहले X% की वृद्धि होती है। फिर से एक बार मैं वो ट्रिक बता देता हूं कि किसी भी ऑब्जेक्ट में X% की वृद्धि, X% इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, और फिर Y% का डिक्रीज या इंक्रीज होता है, तो नेट इफेक्ट जो होगा वो हो जाएगा X प्लस Y प्लस XY/100%। इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में, बैंकिंग, रेलवे के एग्जाम में और ओलंपियाड में पूछे जाते हैं।